दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम आज चर्चा का विषय है हमारा कि क्या इस्लाम वास्तव में एक अच्छी विचारधारा है और इस्लाम का आखिर उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ये आपको हम बताना चाहते हैं, इस्लाम का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य उनके मोहम्मद साहब की विचारधारा से प्रेरित था। और मोहम्मद साहब की विचारधारा थी, मोहम्मद साहब का जो बेस था, जो इस्लाम का जो बेस है वो नफ़रत पर आधारित था। क्योंकि मोहम्मद साहब जब झूठ बोला करते थे, मोहम्मद साहब से बड़ा कोई झूठा पैगंबर नहीं हुआ। मोहम्मद साहब जब झूठ बोलते थे तो लगातार झूठ बोला जाते थे और उनके झूठ का पर्दाफाश भी हो जाता था। मोहम्मद साहब ने जो सबसे पहला बड़ा झूठ बोला वो ये बोला कि एक फरिश्ता आया मेरे पास, हीरा की गुफा में चले जाते थे। हीरा की गुफा 10-12 किलोमीटर है जहाँ मोहम्मद का घर था। और वो आया फरिश्ता, उसने मेरे को दबोच लिया, मैं कांप गया और फिर मैं भागा भागा खदीजा यानी अपने घर आया जब इसकी शादी हो चुकी थी। सवाल ये है, जो हीरा की गुफा है, जो मक्का गए उनको पता है कि 10-12 किलोमीटर दूर है। तो ये घबराहट में जिब्रील फरिश्ता भी इसके पीछे लगा रहा और जिब्रील फरिश्ता घर में आ गया तो मोहम्मद ने कहा, मेरे को दबाया और कहा पढ़ो कोई पहली जो आयत आई इकरा। उनने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। तो मोहम्मद का झूठ तो यहीं पर साबित हो गया, क्योंकि अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है। कुरान की आयतें कहती हैं अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है। अल्लाह इज़ वेल वाइज एंड वेल नोइंग एंड मर्सीफुल। अल्लाह सब कुछ जानता है। तो अल्लाह को ये पता नहीं था कि मोहम्मद पढ़ना जानता नहीं है, मोहम्मद अनपढ़ है, मोहम्मद को पढ़ना नहीं आता। फिर भी उसने पर्ची क्यों दी जिब्राइल को, और जिब्राइल बार बार क्यों कह रहा था पढ़ो और पढ़ो। तो दोस्तों ये पहला झूठ मोहम्मद का यहाँ पर साबित हो जाता है कि मोहम्मद के पास कोई जिब्राइल फरिश्ता नहीं आया था, बल्कि मोहम्मद को मेंटली डिसऑर्डर था, इनको मिर्गी के दौरे आते थे। और जो इन्होंने एक बार मान लिया नॉर्सिज्म का रोग था, उस चीज़ को ये बार बार कहते थे। तो मोहम्मद ने ये झूठ बोला। फिर आयशा जो कि इसकी पत्नी थी, आयशा पहले भी 2 बार विधवा हो चुकी थी, तो वो नहीं चाहती थी कि इसका पति फिर मर जाए। तो उसने कहा, हाँ क्या तुम नहीं जानते वो जिब्रील फरिश्ता था, क्योंकि खदीजा ईसाई थी और गैब्रियल फरिश्ते का नाम जिसको जिब्रील किया अरबी करम में वो जानती थी। तो उसने जिब्रील फरिश्ते का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि वो ईसाई थी। उसने कोई भारतीय देवदूतों का नाम क्यों नहीं लिया। भाई सनातन वैदिक धर्म में भी तो देवदूत हुआ करते थे। या नारद मुनि का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि खदीजा ईसाई थी। तो मोहम्मद को बोला कि हाँ ये तो जिब्रील फरिश्ता है। तो सवाल ये है कि जब मोहम्मद को यही नहीं पता ये जिब्रील फरिश्ता है, फिर मोहम्मद कैसे पैगंबर घोषित हो गया। जिब्रील ने तो नहीं कहा था कि तुम पैगंबर हो। ये तो उसकी पत्नी खदीजा और चचेरे साले वर्का बिन नोबिल जो ईसाई था आखिर तक, उसने बताया कि ये जिब्रील फरिश्ता है और अल्लाह ने तुमको पैगंबर घोषित कर दिया है। तो मोहम्मद ने अपनी पत्नी अपने साले की मिलीभगत से अपने को पैगंबर घोषित कर दिया। तो ये बहुत बड़ा झूठ था कि अल्लाह को ये भी नहीं पता कि मोहम्मद अनपढ़ है और उसको चिट्ठी भेज रहा है लिख के कि ये पढ़ो। दूसरा झूठ मोहम्मद ने बोला, मोहम्मद के अपने दिमाग की उपज थी और इसमें साथ देती इसकी पहली पत्नी खदीजा बिन खुवैलिद जो एक ईसाई थी और इसका चचेरा साला वर्का बिन नोबिल। फिर मोहम्मद ने दूसरा जो झूठ बोला कि मैं एक रात सोया हुआ था, जिब्रील फरिश्ता आया बुर्राक नाम के जानवर पर, और बुर्राक नाम का जानवर ने छत फाड़ी और मुझको वो ले गया जहाँ जो आज काबा है, वहाँ हमने नमाज पढ़ी, जिसको कि आज बोलते हैं हराम हराम मस्जिद हराम काबा। और उसके बाद मेरा आबे जमजम जो कि कुआं है जहाँ से हाजी पानी लाते हैं, दिल धोया, मेरा दिल साफ़ किया। मैं पूछना चाहता हूँ दिल धोने की क्या ज़रूरत थी, दिल में ऐसी क्या खराबी थी। अगर धोना था तो दिमाग धोना था, लेकिन इस्लाम में दिमाग से नहीं सोचा जाता, दिल से सोचा जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर मुसलमान जो इस्लाम को मानता है
वो पागलपन की हद तक मूर्ख होता है। बात बुरी है लेकिन कड़वी है। मैं नहीं मानता कि सूरज खा जाए, हनुमान जी सूरज खा जाएंगे। आप किताबों के झूठ के आधार पर जिंदगी को नहीं चला सकते। तो फिर इसने ये झूठ बोला। फिर ये पहुंचा सीधा, कह रहा मैं फिर बैतुल मुकद्दस गया। बैतुल मुकद्दस जो अलक्सा है मस्जिद, जिस पर झगड़ा है ईसाई मुसलमानों का और यहूदियों का, कह रहे मैंने वहाँ 1,40,000 नबी आए, उनके साथ नमाज पढ़ दी। भाई वो मस्जिद तो उस समय बनी नहीं थी जब मोहम्मद वहाँ नमाज पढ़ने गया। 630 से पहले, 630 में इसको 630 से पहले ही गया था। 630 पे इसमें काबा का, तो जब ये नमाज पढ़ने गया 622 या 23 में, जब भी गया ये 22 या 23 ऐसा कुछ डेट है, 21, 22, 23 में, 621, 22, 23 में, तो वहाँ तो नमाज ही नहीं बनी थी। वो नमाज तो जब मोहम्मद फौत हो गया, मोहम्मद की मौत हो गई 632 में, 632 में मरा ये, तो 62, 63, 632 में जब फौत हो गया, उसके बाद उस्मान खलीफा ने उस मस्जिद को बनवाया। पहले यरूशलेम को जीता इस्लाम वालों ने और फिर मस्जिद बनवाई। तो ये भी इसका मोहम्मद का झूठ था। फिर बोला कि मैं 1,40,000 नबियों से नमाज पढ़ाई और फिर उन नबियों से दोबारा मिलने चला गया। भाई दोबारा मिलने की क्या तुक थी? जब बैतुल मुकद्दस में आपने नमाज पढ़ ली तो फिर वहाँ मिलने की क्या तुक थी? और फिर दोबारा मिलने गए तो पूछ रहे कौन आया तुम्हारे साथ? तो क्या उन फरिश्तों को मालूम नहीं था जिनके साथ नमाज पढ़ी इसने मूसा के पास, इब्राहिम के साथ, फिर उनसे मिलने गया तो उनको मालूम नहीं था मोहम्मद आने वाला है? या मोहम्मद ने बोला नहीं कि मैं आ जाऊँगा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ? तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी। वहाँ भी मोहम्मद ने झूठ बोला, यह भी मोहम्मद का झूठ पकड़ा गया। दूसरी बार वो घोड़ा इतना तेज था, बुर्राक नाम का जानवर, कि जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी वहाँ तक छलांग मारता था। अब बुर्राक की नज़र की में और मोहम्मद की नज़र में तो फ़र्क होना चाहिए। तो मोहम्मद को ये क्या पता कि बुर्राक की नज़र कितनी दूर तक जाती है? उसका हवाला देता अगर उसके साथ जाता कि एक छलांग में हम 200 किलोमीटर चले गए या 400 किलोमीटर चले गए। वहाँ भी झूठ पकड़ा जाता है मोहम्मद का कि मोहम्मद तो एक इंसान था। दूसरी बात, 10,000 मीटर पर या 25,000 मीटर पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आपको सबको मालूम है। तो मोहम्मद बिना सिलेंडर कैसे चला गया वहाँ ऊपर? कह रहा हूँ बुर्राक नाम के घोड़े पर क्या ऑक्सीजन थी? फिर बुर्राक नाम का जानवर तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है। मैंने तो MSc जूलॉजी किया है, प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया है, लेकिन बुर्राक नाम का जानवर तो हमारी किसी किताब में भी नहीं है। फिर ये बुर्राक नाम का जानवर कौन था? यहाँ भी मोहम्मद का झूठ बोला गया। तो मोहम्मद जो बोलता था, झूठ बोलता था, झूठ पकड़े जाते थे, और जब झूठ पकड़े जाते थे तो इसको गुस्सा आता था। फिर ये आयत लाता था कि काफिरों को कत्ल करो, काफिर गुमराह कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है मोहम्मद ने जितना मुसलमानों को गुमराह किया, जितना मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और सुनिए आप आगे, उससे पश्चात क्या हुआ कि मोहम्मद निकला कहाँ से था? वो उम्मा हानी के घर से निकला था, जो कि इसकी प्रेमिका थी, इसके चाचा अबू तालिब की लड़की थी। और अबू तालिब ने कहा मोहम्मद को कि तुम तो कुछ करते धरते नहीं हो, तो उससे शादी नहीं की थी। मोहम्मद को ठुकरा दिया था, तो मोहम्मद में फ्रस्ट्रेशन थी, तो उम्मा हानी से मोहम्मद ने शादी की सिफारिश की, लेकिन मोहम्मद ठुकरा दिए गए। उसके बाद मोहम्मद उम्मा हानी घर से निकला। उम्मा हानी ने कहा ये किस्सा किसी को ना बताना, लेकिन मोहम्मद नहीं माना। उम्मा हानी ने कहा कि तुम्हारी मजाक बनेगी, इस तरह की बेवकूफ़ी बातें नहीं करना, लेकिन मोहम्मद नहीं माना, उसने झूठ बोला और उसकी मजाक बनी। बहुत सारे लोग उसी समय इस्लाम छोड़ गए। जब इसकी हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई मोहम्मद की, जब ये उनकी देवी देवताओं को अल्लात, मन्नात, उज्जा और हुब्बल नाम के देवताओं को गाली गलौज करने लगा, तो लोगों ने इसके चाचा से शिकायत की। चाचा ने कहा मेरी समझ से बाहर है। तो मोहम्मद को तो कत्ल ही जब ही कर सकते थे जब 10 साल मोहम्मद ने रहा, लेकिन कत्ल नहीं किया, क्योंकि इनके कबीले का ही आदमी था। यही वजह है कि मोहम्मद ने जब 630 मक्का में अटैक किया, तो मक्का में उसने भी अपने कुरैश कबीले के लोगों को कत्ल नहीं किया। तो ये मोहम्मद झूठ पर झूठ बोलता रहा, इसको मक्का से मदीना जाना पड़ा, और मदीना जाकर भी इसने झूठ और फरेब का जो जाल रचाया, अल्लाह का जो नाम, अल्लाह जो बनाया इसने मोहम्मद ने, और जितने भी मदीना के लफंडर थे, चोर उचक्के थे,
गलियों में घूमने वाले थे, उनका एक समूह बनाया और मोहम्मद साहब ने अल्लाह का एक पात्र तैयार इन्होंने मकामी कर लिया था और कहा कि अल्लाह के नाम से लूट करो, गैर मुस्लिमों को कत्ल करो और उनके धन स्त्री दौलत सब लूट लो। तो इसके लिए इनको अल्लाह बनाना पड़ा और इस लूटपाट को अल्लाह के नाम से लूटपाट का नाम दिया गया, जिसको माले गनीमत कहते हैं। और जो ये शाहरुख खान कहता है कि जिहाद का मतलब अपनी आत्माओं की शुद्धि होता है, ये मूर्ख बनाता है आप लोगों को। जिहाद दो तरह के होते हैं इस्लाम में, एक जिहाद असगर, एक है जिहाद अकबर। जिहाद अकबर मतलब बड़ा महान जिहाद, जिसमें अपनी आत्माओं की शुद्धि करना, झूठ ना बोलना, पाप ना करना, इस तरह के लोग जिहाद असगर अकबर कहा जाता है। और जिहाद असगर है गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, उनके धन दौलत लूटना और 20% हिस्सा मोहम्मद को खुद रखना। तो जिहाद असगर का ऐसे जिहाद अकबर आत्मा की शुद्धि कैसे हो सकती है? जब आप दूसरों की लूटपाट करोगे, कत्ल करोगे, उनके धन दौलत लूटोगे, उनकी फसलें लूट लोगे। मोहम्मद उनकी फसलें भी लूट लेता था। मोहम्मद ऐसे ऐसे समझौते करता था जिसमें आधी फसल यहूदी कबीलों की मोहम्मद के हाथ चली जाती थी। तो जो जिहाद अकबर है, महान जिहाद है, ये कैसे सफल होगा जब तक जिहाद असगर है? अभी ये कहते हैं गजवाए हिंद होगा, यानी हिंद पर अटैक होगा। गजवा का मतलब अटैक होता है, जीत हार की बात नहीं होती। मोहम्मद तो बहुत सारे गजवाए किए। मुसलमान भाइयों को ही समझाना चाहता हूँ कि गजवा का मतलब जीत नहीं है। मोहम्मद ने जो गजवा किए ना, उसमें मोहम्मद की हार भी हुई। ऊद की लड़ाई में मोहम्मद के दांत तोड़ दिए गए और अल्लाह कुछ नहीं कर सका। ताहिर अब्दुल कर्मा जन्नाती 20 साल हजरा सवाद, जिसको काले पचहत्तर को हमारे मूर्ख लोग चूमने जाते हैं, उसको 20 साल लेटरिन, 22 साल टट्टी पेशाब करता रहा उस पर। बहरीन का राजा अब्दुल काहिर जन्नाती, और बोला कहाँ है तुम्हारा अल्लाह? और हजारों हाजी, 600 हाजी कत्ल कर दिए गए, तब भी अल्लाह नहीं आया। तो मुसलमानों ये समझो कि तुम्हारा अल्लाह तुमको बचाने वाला नहीं है, क्योंकि गजवा हिंद कभी होगा नहीं और इस्लाम की अब हार होनी तय है। क्योंकि इस गुंडागर्दी के खिलाफ अब सऊदी अरब में भी लहर है, मोहम्मद बिन सलमान। दुबई में भी बहुत सारे अरबी हैं जो इस्लाम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और मज़े की बात है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सऊदी अरब में भी हैं। मैं उनको अपने को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो डेफिनेट रूप से मुस्लिम है, कि वो इस इस्लाम की वजह से, इस मोहम्मद की वजह से जो सऊदी लोगों का अपमान हुआ है। क्योंकि सऊदी के लोग ये नहीं चाहेंगे कि उनका प्रॉफिट, उनका पैगंबर एक लुटेरा हो, एक बलात्कारी हो, औरतों को बाजारों में बेचने वाला हो। क्या अरब के लोग इतने गैरतमंद नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं कि उसको अपना पैगंबर मानना छोड़ें? निश्चित तौर पर छोड़ेंगे। ये कन्वर्टेड मुसलमान जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं, इनके पुरखों के साथ तुर्की और अरबी मुसलमानों ने बलात्कार किए और उनसे ये अवैध संतानें पैदा हुई, जिनको आज नए मुसलमान बोलते हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद का जो इस्लाम था वो खुदगर्जी थी, स्वार्थ था, और स्वार्थ की आड़ में जो लूट का उसने मंजर पेश किया, आज देख रहे हैं आप। उसके बाद अहमद साहब अब्दाली आया भारत में। औरतों की अस्मतों से खेलने वाले लोग ये उसी पैगंबर को मानते हैं जो गैर मुस्लिम औरतों की अस्मत से खेला करता था। इसलिए इस्लाम कोई धार्मिक आइडियोलॉजी नहीं है, कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है धारण करने योग्य हो। क्या ऐसा पैगंबर धारण करने योग्य है जो लोगों को कत्ल कर देता था, औरतों को बाजारों में बेच देता था, उनके साथ बलात्कार करता और करवाता था? दोस्तों, जिसको भी कमेंट करना है मुसलमान भाई को कमेंट करें, हमारा एक वीडियो और तैयार हो जाएगा। हम हदीसों से बता देंगे मोहम्मद ने कहाँ कहाँ बलात्कार किए, कहाँ कहाँ काफिले लूटे, और मोहम्मद का अल्लाह मोहम्मद को बचा नहीं पाया। जिब्रील फरिश्ता हर शहर में मोहम्मद को सलाह देता था, लड़कियों औरतों का इंतजाम करता था। लेकिन जब एक यहूदी औरत ने उसको भेड़ में मिलाकर जहर दिया, मोहम्मद की तड़प तड़प पर मौत हो गई। तब जिब्रील फरिश्ता कहाँ सोया हुआ था। और बेशर्मी की इंतहा देखिए मोहम्मद की। जिस काफिले को इन्होंने फतेह किया, जिस यहूदियों को फतेह किया, उसी की औरत से बोल रहे हैं कि हमारे लिए मांस पका कर लाओ।
तो ये तो इस तरह के लुटेरे हुए जैसे कि पिंडारी थे भारत में, जो ठगते लूटते थे, या उस तरह के लुटेरे हुए जो घर में घुस जाते हैं, आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं डाकू, और फिर आपसे खाना भी पकवाते हैं। तो मोहम्मद में और इस तरह के डाकू में कोई फ़र्क नहीं है। माले गनीमत का मतलब ही है लूटपाट, कत्लो गारत, खून खराबा, और ये इस्लाम में जायज़ है क्योंकि 20% हिस्सा अकेला मोहम्मद लेता था उसमें। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।